नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां भाजपाइयों द्वारा जश्न मनाया गया। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलरामपुर से, जहां भाजपा कार्यालय अटल भवन तुलसी पार्क में जिला अध्यक्ष रवि मिश्र के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर मिठाई बांटकर खुशी जताई। वहीं इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन, पूर्व जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और उत्साह व्यक्त करते हुए इस उपलब्धि का स्वागत भी किया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने सीवर लाइन बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के शीघ्र पुनर्निर्माण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल निगम अधिकारियों को सभी प्रभावित मार्गों पर तुरंत कार्य शुरू कर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने को कहा है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि खराब सड़कों के कारण नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी डीपी सिंह बैस को सौंपी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि अगर नगर के सभी वार्डों में अगले 2 माह के भीतर सड़क निर्माण हर हाल में पूरा किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हेलो, हाँ वैभव पटेल जी बोल रहे हैं जल निगम से। प्रणाम। बढ़िया बढ़िया। मैं ये कह रहा था कि बैठक में भी निर्णय कलेक्ट्रेट में हुआ था कि जो ये 7.5 वार्ड में जो सीवर पड़ा है, इनमें जो रोडें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जितनी भी रोडें हैं, तो हमारा आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस सारे वार्डों में जितने रोड हैं ये तत्काल बन जाएं। ये सब हाँ, एकदम रोड जिस तरह था उस तरह रोड बनना चाहिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं बैठक में कई बार दिशा की और कलेक्ट्रेट में बैठक में मैं बात को उठा चुका हूं। तो मेरा अनुरोध है कि खासकर जो हमारे मुस्लिम भाइयों वार्डों में जो 5 वार्ड है प्लस एक तुलसी पार्क है, नई बस्ती है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने रोडें क्षतिग्रस्त हैं ये सब अगले महीने तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। हाँ, जिस तरह रोडें थी उस तरह रोडें बन जाए। ठीक है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां पत्रकार सुगर सिंह जाटव ने सांसद जितेंद्र दोहरे और उनके पुत्र अनुराग दोहरे पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश, कथित एडिटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग बनवाकर वायरल कराने और धमकी गाली दिलवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पत्रकार का कहना है कि वायरल ऑडियो एडिट किया हुआ प्रतीत होता है और शिकायत पुलिस को देने के बाद भी इसे प्रसारित किया गया, जबकि संबंधित व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग वायरल करने से इनकार किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिले में राजनीतिक हलचल तेज है और पत्रकार ने मामले की निष्पक्ष जांच व आरोपों पर स्पष्ट जवाब की मांग की है। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी को पता है कि इटावा के सांसद जितेंद्र दोहरे जी लगातार मुझे टारगेट करवा रहे हैं और अपने कार्यकर्ता राघवेंद्र यादव नंगला भजू थाना बकेवर से मेरे खिलाफ तमाम लगभग 2 दर्जन अपलोड पोस्ट करा चुके हैं फेसबुक पर, जिसमें हिजड़ा बड़ुआ तमाम गंदे गंदे आरोप। असित यादव पत्रकार को 2.5 लाख रुपया दिया, सुगर सिंह पत्रकार सैपई को 5 लाख रुपया दिया। इस तरह की तमाम पोस्टें लिखवा करके मेरी सामाजिक छवि खराब कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। इनके जो है कार्यकर्ता राघवेंद्र यादव द्वारा मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई, जिनके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं और मेरे द्वारा भी जो है अपने फेसबुक पर घटना के दिन ही डाला गया था। ये 10 तारीख का मामला है। 10 तारीख को इसने राघवेंद्र यादव ने मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत गंदी गंदी गाली दी थी और जब ये नहीं माना तो मैंने इसे फोन किया था। इसके नंबर पर मेरी बात हुई तो मैंने इसे बहुत संसदीय भाषा में कहा, भैया क्यों इस तरह की आप हरकत कर रहे हैं, क्यों दलाल बोल रहे हैं। तो मेरे द्वारा राघवेंद्र यादव से बहुत संसदीय भाषा में बात की गई और रिकॉर्डिंग 7 मिनट 19 सेकंड की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो कई पत्रकारों को जितेंद्र दोहरे द्वारा भिजवाई जा रही है और कपिल यादव पत्रकार को भी भेजी गई है प्रकाशित करने के लिए। लेकिन चूंकि पत्रकारों को भी पता है कि मैं इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां लूड़ी उपखंड के नंदगांव में एक अधेड़ व्यक्ति मुन्ना राम खदाव के कुएं में गिरने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई और रात से ही कुएं में सर्च ऑपरेशन जारी है। दोनों टीमें संयुक्त रूप से तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं, जबकि मौके पर लूड़ी एसडीएम हंसमुख और विवेक विहार के दिलीप खदाव भी मौजूद रहकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल व्यक्ति की तलाश अभी जारी है और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां हतगाम ब्लॉक अंतर्गत हरिरामपुर कैथौला
गांव में बौद्धिस्ट फाउंडेशन युवा मोर्चा समिति के तत्वाधान में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और हजारों महिला पुरुष व युवाओं ने भाग भी लिया। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र गौतम ने की, जबकि संचालन गुलशन गौतम ने किया। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे और संयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फतेहपुर से सीनो संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां छिबरामऊ में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद मौजा लालकपुर स्थित एक प्लांट पर जेसीबी चलाकर नींव और निर्माण सामग्री के तहस नहस कर दिया गया। पीड़ित राम प्रकाश का आरोप है कि सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन होने पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद शनिवार सुबह विपक्षी संजीव कुमार अपने बेटे और साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ भी की, जिससे करीब 3 से 4 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने व फर्जी केस में फंसाने की धमकी भी दी गई, जबकि वो न्याय के लिए लगातार थाने और तहसील के चक्कर लगा रहा है। नमस्कार साथियों, हम ये लालकपुर में खड़े हैं। राम प्रकाश अमरवती, इनका प्लाट तोड़ा गया है लालकपुर में। संजीव कुमार द्विवेदी की तहत कानून साहब उनके फैद मिले हुए हैं। इन्होंने थाने में शिकायत की पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये न्यासें सारी टूटी हैं। ये सारा मलबा है वहाँ का। ये लालकपुर की बात है। इनकी कोई शिकायत सुनवाई नहीं है। राम प्रकाश कोजीपुर। क्या मामला हुआ? और फिलहाल मैं बाबा बगिया से रह रहा हूँ और मैंने अपनी पत्नी के नाम पर नामा कराया था सन 11 में, जिस पर मेरी बड़ी न्यासें हुई थी 11 और उसके बाद में जय चतुर्वेदी की नामा किया था। मेरा बराबर कब्जा चला रहा। अभी 2 तारीख की रात में उन्होंने जेसीबी से लगा के रात में दम पर हमारी न्यासें तोड़ दी। और न्यासें कब तोड़ी, किससे तोड़ी थी? जेसीबी से तोड़ी, संजीव दुबे व उनके लड़के अन्य गुंडों की मदद से। अच्छा, जब तोड़ी गई थी आपको जानकारी हुई थी? जानकारी मैं जैसे ही आया तो मैंने कहा इनसे मेरी न्यासें के तोड़ गए। कन्नौज से सीनो संवाददाता महेश की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां फाफा मऊ में पडिला महादेव मंदिर में अखंड रामायण पाठ के समापन के बाद भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें निशान चढ़ाने के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। लालचंद गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस भंडारे में पूड़ी, दम आलू और बूंदी का प्रसाद सैकड़ों श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। सुबह से देर शाम तक बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया, जबकि मंदिर परिसर जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं आयोजक ने बताया कि यह कार्यक्रम क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। प्रयागराज से सीनो संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर रांची से, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर रांची जिले के एससीसी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने डकरा स्टेडियम के समीप स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य रवि गिरी, पल्लवी मैम एवं पम्मी मैम द्वारा प्रतिमा पर मालार्पण के साथ हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने साफ सफाई कर दीप प्रज्वलित करते हुए पूजा अर्चना एवं आरती की। वहीं इस दौरान छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और संघर्ष पर प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत कर उनके आदर्शों को अपनाने और न्याय एवं अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के संदेश दिया। वहीं प्राचार्य रवि गिरी ने कहा कि महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है और बच्चों को स्वच्छता, शिक्षा एवं संघर्ष के महत्व पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वो महापुरुषों के स्मारकों की स्वच्छता बनाए रखने हेतु शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, जिसे स्थानीय लोगों ने भी सराहा। Dr. Bhimrao Ambedkar, popular known as Baba Sahab, was a visionary, jurist, social reformer and the principal architect of the Indian Constitution. He is born on April 14, 1891. Into a Mahar family, he faced intense social discrimination from a very young age. However, his life became a testament to the power of education and the process of justice transformed him into one of the most influential figures in modern India history. He released early on. I was a brilliant scholar. Earrings multiplied, decorated from prestigious university abroad. रांची से सीनो संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां जिले की टॉपर श्रुति पांडे ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल कर शानदार उपलब्धि दर्ज की है। उन्होंने संस्कृत, गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा साबित की। वहीं श्रुति ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को देते हुए कहा कि वो अपने पिता का सपना पूरा करते हुए भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। विक्टोश्री महिला विकास शिक्षा संस्थान द्वारा हिंगन घाट में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक प्रेरणादायक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संजीवनी कॉन्वेंट बेला की प्रिंसिपल शीला हिरेश बोरकर के नेतृत्व में वरड समाज की झोपड़पट्टी क्षेत्र में आयोजित हुआ, जिसमें गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को बी.आर. अम्बेडकर के विचारों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक उत्थान कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव अरविंद सांगोले ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि स्कूल के सहायक कर्मचारी आदिल शेख ने मिठाई वितरण में सहयोग किया। कार्यक्रम में शिक्षिका कोमल जगताप और टीवी चैनल प्रतिनिधि जावेद पाशा भी उपस्थित रहे। अंत में सभी लोगों को मसाला भात और जलेबी वितरित की गई। इस आयोजन ने क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के महत्व का सशक्त संदेश दिया, जिसे लोगों ने खूब सराहा और जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वर्धा से सीनियर संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।